भाइयों ने तो मुझे इस कंडीशन तक पहुंचाया। उन्होंने तो मेरा इस कदर के, जैसे मैं कहती हूँ, सौतेले भी नहीं होते, जितना कि मैंने उन लोगों के लिए जान मारी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, जब वो थे तो मुझे थोड़ा बहुत आसरा था। बच्ची मेरी छोटी बीमार हुई, देखे भी मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी। ये मेरी कोई हालत नहीं है। ये देखें, ये मेरे नाखून अंदर से गल चुके हैं, ये निकल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें तरस नहीं आता, वो कहते हैं कि मर चुकी है जैसे मेरे लिए। और हर जगह वो यही कहता है कि मेरी बहन मर गई, मेरी 4 बहनें। हमारे चैनल आवाज टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। देखने और सुनने वालों को नईम का सलाम। नाजरीन किराम, हमारे साथ बिनते हवा जो है मौजूद हैं। हमेशा हमने जो है वो डिज़र्विंग फैमिली का साथ दिया। आखिर इनके साथ क्या मामलात हुए, आज दर बदर की ठोकरें जो है वो खा रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किस तरह के मामलात जो है, क्या आज आपके बहन भाई जो हैं मुश्किल हालात के अंदर आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? नहीं जी, बिल्कुल भी। वो बहन भाइयों ने तो मुझे इस कंडीशन तक पहुंचाया। उन्होंने तो मेरा इस कदर के, जैसे मैं कहती हूँ, सौतेले भी नहीं होते, जितना कि मैंने उन लोगों के लिए जान मारी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, जब वो थे तो मुझे थोड़ा बहुत आसरा था। बच्ची मेरी छोटी बीमार हुई, उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत साथ दिया। इतना था कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, माँ है उसकी छत के नीचे चले गए तकलीफ दुख में, उनकी भी हिदमत की। मेरा भाई तो माँ का भी नहीं था सगा बना। मेरे शोहर के वो बेटा कहती थी, हर वो काम इनका वो करते थे। और जब वो दुनिया से गई तो मुझे नसीहतें करके गई, नसीहतें कि तुमने मेरे बाद ना बड़ी हो बहन, माँ बनना। मैंने बहनों की शादियाँ की, उनके सर पे हाथ रखा, भाई के मतलब। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो अपना रूप दिखाया मेरी माँ के जाने के बाद। भाई ने तो मिलना बिल्कुल छोड़ दिया। तो किस तरह जो है इसका आगाज़ हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? क्या आपके पहले हालात जो थे वो ठीक थे? जी, मेरे हालात ठीक थे। मेरी तीसरी बेबी आने के बाद वो बच्ची बीमार हो गई, उसके ऊपर लाखों का हमारा खर्च आया। वो डॉक्टरों ने मतलब उसके किस्म का जवाब, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी देनी थी। हमने आईसीयू में डाली, उसको डबल नमूनिया हो गया था, फिट्स। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको, वो सिंध में थे, कि इसको यहाँ से ले जाएं आप लाहौर, हो सकता है वहाँ पे इसको जो। हम जो ही यहाँ लेके आए, उसने दिन ब दिन मतलब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई। हमने उनके मुताबिक इलाज शुरू किया, वहाँ से कुछ बेहतर हुई। आईसीयू में पड़ी थी एक माँ, वो इसी तरह ही रही। लेकिन किसी बहन भाई ने हमें माली कोई मदद नहीं दी। मेरे हस्बैंड ने अपने लोन उठा, ये कर वो कर, बच्ची पे खर्च। फिर वहाँ जी जना मेरी भाभी में बिल्कुल वो कहती नहीं थी कि आप इस घर में रहो। मैंने मामा के बराबर घर किराए पे लिया जी। फिर वो दूसरा मतलब इसी तरह करते करते मेरे 3-4-5 साल यहाँ लगे। हमने कोई, फिर वो अखराजात हमारे ऊपर इतने बढ़ते गए और बच्ची की जान हमें नज़र आ रही थी ज़ाहिर है। उसके बाद ये हुआ कि मेरी मामा बीमार हो गई। मेरे पहले वालिद दुनिया से गए, फिर उसके साल बाद मामा चले गई, और वो बस फिर तो भाई को मौका मिल गया, घर पूरा उनके हवाले हो गया। बहन भाइयों के ऊपर मेरी माँ ने अल्लाह के कहा कि बहनों की तुमने माँ बनना है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनके, मेरे पास आती जाती, मैं इनका ख्याल करती। इन्होंने शादियाँ की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा मुंह मोड़ा। जब वो अपने लायक हो गई, अच्छे घरों में चले गई, उन्होंने मेरे हालात बदल के, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और वो पूरी स्किन का इन्हें अटैक हुआ। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे इस वक्त मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल अपने चचा मेरे बाहर सब ठीक ठाक, तो जनाब उनकी तरफ से कोई नहीं। एक चचा ने मेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए, मेरे भाइयों ने मना कर दिया कि आपने इसकी मदद नहीं करनी, इसके तो बड़े हालात अच्छे हैं। बिल्कुल। मतलब मेरे हस्बैंड की जो पर मेरे हालात का अच्छे। फिर जनाब मेरा घर जो था वो घर बिक गया। इतनी मैंने टेंशन ली कि मैंने ये इतना कुछ, पहले मैं वहाँ सब कुछ छोड़ के आई हूँ, अब ये मेरा घर था जो मेरे नाम पे था। मेरे शोहर ने, कोई शोहर अपने बीवी के नाम पे घर नहीं लगाता, इन्होंने किया। मैंने बड़ी मेहनत की, वो मेरा चल के, मैंने इतनी स्ट्रेस ली कि मैं गिर पड़ी। मेरे शोहर ने मेरे भाई को कॉल की कि तुम्हारी बहन यहाँ अस्पताल में पड़ी हुई है। उसने कोई मौसर जवाब नहीं दिया। तो मुझे कॉल करता है, कहता है 45 सेकंड की कॉल में तू को बोता खा लिया उन्हें, वाक कर।
45 सेकंड में उसने ये वर्ड बोला और इतने साल मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी। और उसने कहीं थ्रू आउट करवाया कि मेरी चाची के कि ये ना जायदाद में से हिस्सा चाहती है। 20 करोड़ का मेरे बाप का घर है। आपका अच्छे भाई खासे- ये अल्फाज अदा कर रहा था? जी, उसने मेरी चाची के तुम हिस्सा मांग रही हो, वो तो फैमिली हाउस है। मैंने बोला चाची मैंने तो हिस्सा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। और वो इतनी टेंशन ले रही कि सारे बहन भाइयों ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और मैं वो इतनी कदर टेंशन में आई कि मैंने माँ का गम देखा, उसके बाद शोहर का गम देखा, उसके बाद मेरे वो हालात कभी किधर किराए पे, कभी किधर किराए पे, कभी किधर के कि जब इतने बड़े एक कनाल की कोठी में मेरा भाई अकेला आपका भाई अकेला रहता है और 2 बच्चे उसके छोटे जी। जिन्हें मैंने इतना छोड़ा था और आज वो जवान है। वो मिलना क्या, वो कहता है तुम्हारी हेल्प भी मैंने नहीं लगने दी। फिर मुझे कहता तुम छोड़ दो, अगर ये बेकार हो गया तो इसको छोड़ भाई ये दो, कह रहा है बहन को इसको छोड़ दो, तलाक ले ले। जी, तो मैं इस कदर परेशानी, मुझे कहते छोड़ा। मैंने कहा ये भाई इतनी छोटी तो वो बिल्कुल तुम्हें पता, वो तो ठीक नहीं, वो तो मैंने झाड़े थे तो सारे। मैंने बोला तुम्हारा क्या जाता है, ये तो मेरे छोटे बच्चे, तेरे घर आके नौकरानी का काम करूँ मैं। बहरहाल इस तरह करते करते अब मेरी हालत आज इस कदर हो गई है कि मेरी ब्रेस्ट में गिल्टी हैं, जिगर मेरा, यूट्रस में रसोलियाँ आ गई, शुगर मुझे अभी मेरी इस वक्त 400 शुगर। और इस कदर में हूँ कि उसने जरा तरह से कॉलेज करवाई है मैंने, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे घर में कानून नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन जो आई थी, जब मैं इतनी बिल्कुल बेड पे लग चुकी हूँ ना, तो उसने मेरी बच्ची की निकाह करवा दी। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ जबरदस्ती तो, करवाया या वैसे? तो मेरे शोहर, उसने मेरी बेटी के साथ दुआ सलाम, जैसे बच्चियाँ छोटे बच्चे वो क्या होते हैं 15-16 ऐसे। साल की। उसने कहा तुम्हारी मामा तो मर जाना, मेरे हस्बैंड तो ये काम यही करते हैं। बिल्कुल। और वो उसकी इस जगह जब मुझे थोड़ा पता चला, मैंने बोला ये तो पहले से ही नहीं, बच्ची मेरी 3 दिन कॉन्टैक्ट नहीं करती। मैंने हस्बैंड से कहा आप पता करें कि वो बच्ची किस हाल में, मुझे नहीं लग रहा वो सही है। वो देखा जाके उसने बच्ची को फेंक दिया, एक्सीडेंट किया, कहीं उसको बांध के रखता था। अभी मुझे पता लगा मेरी बेटी वो रही नहीं। और जब हम बुला के ले गए तो वो मेरी बच्ची प्रेग्नेंट 2 साल उसमें पड़ी। और उन लोगों ने पूरे 9 मंथ नहीं पूछा। आज वो बच्ची उसकी 1 साल की है कि कोई इसको पूछने वाला नहीं। मैंने उसको सेपरेशन किया, लेकिन इन टेंशनों से मैं आज इस हालत में कि मुझे पता मेरा कसूर क्या है, मेरी बच्ची का कसूर क्या। ना मैं अपने इलाज लायक हूँ, ना मैं अपने उठने। दूसरा रिगर्ट मुझे ये लगा दिया, मैंने तो सबका भला किया था। मैंने तो अपनी बहनों की शादियाँ की, उनके सर पे हाथ रखे। भाई की मैंने बोला था, मैं हम दोनों इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, तालीम में खाते थे। आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं अपने काबिल भी नहीं हूँ, ना वो मेरी कहीं रोज़ी लगने दी इसने। तो अभी जो है वो किस तरह हालात गुजर रहे हैं? आप जो है दरबदर की ठोकरें खा रही हैं, सक्के बहन भाई जो हैं वो आपके नहीं बन रहे, किस तरह गुजारा हो रहा है? कुछ नहीं गुजारा होता तो मेरा घर बिक गया, जो वो सेविंग थी सब कुछ लग गया इस पे। तो गुजारा हो रहा था तो मैं यहाँ कैसे आके बैठती। बच्चे का छोटे के दूध का डब्बा नहीं मैं देखती। मेरे बच्चे वो टेंशन से, मेरा बेटा रमजान में गिर पड़ा, वो बेचारा कहता कि मामा हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं। इसके चाचे को कहा, जिसकी वजह से मेरी शादी, चाचा कहता है जा मैं तेरा कुछ नहीं लगता। चाचा कह रहा है? चाचा कह रहा है, वो मेरा बहनोई भी है, मैं तो कोई नहीं तुम्हारा वाली वारिस। और वो जाके मेरे भाई के घर में रहता है। वो जो सब अमीर मीर ने पूरा एक टोला बना रखा है उन्होंने मेरे खिलाफ। इसको निकालो यहाँ से। लास्ट टाइम जो है आपकी अपने भाई से जो है वो कब जो है वो बातचीत हुई? क्या उस आपने जो है आपके साथ ऐसा कर रही है या छोटी बहनें जो है उनके साथ भी ऐसा कर रही है? नहीं, उन्होंने अपनी पसंद की शादियाँ की है मेरी बहनों ने, दोनों की सेकंड मैरिजेस हैं। उन्होंने, उनके बंदे ठीक ठाक है और वो बड़े वो है जी, उनके साथ नहीं वो ऐसे करता। उसने ये रवैया मेरे लिए अपनाया है और वो मेरे हस्बैंड के भाई ने मिल के ये सब कुछ किया है। वो हालात उसके स्ट्रॉन्ग है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, किस तरह जो है वो घर के अखराजात जो हैं पूरे किए जा रहे हैं, रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल। इसी करके तो मेरा घर बिक गया ना, बता रही हैं आपको कि अब बहुत मुश्किल है। बेचारे इतने दीदी, मेरा बच्चा खाना नहीं मिलता था तो वो बीमार हो गया, फिर गया बेचारे जो 2 टाइम का खाना, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, अपना इलाज बंद कर दिया। क्या अपील करती हैं? बहुत से ओवरसीज़ भाई और लोग जो हैं वो देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करती हैं आप? भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बीमार हूँ, मेरे बाद मेरे औलाद के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है कि वो मेरी इतनी मदद करके मैं अपना इलाज कर सकूँ। मेरे बच्चों को अगर उनकी तवज्जो से कोई नवाला मिल जाएगा तो मेरी दुआ होगी कि मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे मेरी मदद इमदाद कर दें। मैं सैयदादी उन्हें दुआ दूंगी, मौला उनको जज़ा देगा। जी, तो नाज़रीन मेरा किराम, किराए का घर है, अपना भी नहीं छत रही, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए मैं कर जाऊँ, मैं अपनी, मेरी साया मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सारे देखे भी। मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी, ये मेरी कोई हालत नहीं है। ये देखें, ये मेरे नाखून अंदर से गल चुके हैं, ये निकल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
उन्हें तरस नहीं आता, वो कहते हैं कि मर चुकी है जैसे मेरे लिए। और हर जगह वो यही कहता है कि मेरी बहन मर गई, मेरी 4 बहनें। जी तो नाज़रीन कराम, ये थी वो बिनते हवा जिसके सक्का भाई जो है वो साथ नहीं दे रहा। आज दर बदर की जो है वो ठोकरें खा रही है। बहुत से ओवरसीज भाई जो है वो हमें देख रहे हैं, लोग जो है वो हमें देख रहे हैं। आप सब बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो मदद की जाए। खुदारा अगर आज आपके ऊपर अच्छा वक्त है तो कल को बुरा आने में वक्त देर नहीं लगती। अगर आज इस बहन के ऊपर बुरा वक्त है तो इस बुरे वक्त में इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए हमें, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्प की जाए। ओवरसीज़ भाइयों से ये दरख्वास्त है, इनकी मदद की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दें। अल्लाह।